भाई फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ट्रेलर आ ही चुका है और कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिले किया जा रहा, लेकिन फाइनली नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि हमको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 2022 में देखने को मिलने वाला है। भाई दोस्तों बात करें अगर टाइम गैप के बारे में तो आज पूरे 3 साल हो चुके हैं सीजन 3 को रिलीज हुए और इन्हीं सब के बीच 4 टीजर और ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन पर आपको ब्रेकडाउन नहीं दे पाए। तो फिक्र मत कीजिए, हम आगे और भी ब्रेकडाउन इनके ऊपर बनाते रहेंगे, बारी बारी से सारे ट्रेलर पर ब्रेकडाउन दिया जाएगा। बात करें दोस्तों अगर पिछले टीजर और ट्रेलर की तो यहाँ पर हमको क्रील हाउस बताया गया था, लेकिन दोस्तों इसके ब्रेकडाउन पे फिर कभी बात की जाएगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमर दुबे, शुरुआत करते हैं इस धांसू वीडियो की। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो आप रेगुलरली पाना चाहते हो तो नीचे जो लाल कलर के बटन दी गई है सब्सक्राइब की, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता भाई, वीडियो नहीं मिलने वाली। तो यार बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो भाई यहाँ पर टीजर की शुरुआत होती है और 11 की वॉइस ओवर में हमको ये बताया जाता है 185 डेज। इसका मतलब तो साफ साफ है 11 और बायर्स की फैमिली को पूरे 185 डेज हो चुके हैं हॉकिंस को छोड़े हुए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज ये है कि भाई यहाँ पर इस सीजन को हो चुके हैं पूरे 3 साल और अब इन बच्चों को 6 महीने पुराना दिखना है, ना कि 2 साल पुराना। अब इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा भाई, अब तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाले ही जाने। भाई दोस्तों कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि 11 माइक को लेटर लिख रही है और इस वॉइस ओवर में फाइनली इस चीज को वो दर्शा रही है कि भाई अब कितने दिन हो चुके हैं। और भाई आपको ये चीज रिलेटेबल लग रही है नहीं लग रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेबल लग रही है। आपको सीजन 2 तो याद ही होगा जब 11 कहीं गायब हो जाती है और माइक उससे वॉकी टॉकी के थ्रू कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है और माइक भी सेम यही चीज दोहराता है कि उसने कितने दिनों से 11 को नहीं देखा। वहीं कुछ फ्रेम्स और आगे बढ़ाए जाए तो हमको कैलिफोर्निया का नया घर देखने को मिलता है जिसमें की वायर्स की फैमिली और 11 शिफ्ट हो चुके हैं। भाई वायर्स फैमिली का जो घर था वो पूरे सीजन भर यानी कि तीनों के तीनों सीजन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये वही एक घर था जहां पर डेमोगोर्गन पहली बार फंसा हुआ था। और भाई अगर आपके इमोशन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 से कनेक्ट हुए हो तो यहाँ पर जब जॉयस बायर्स फाइनली ये तय कर लेती है कि इस सिटी को छोड़कर हमको जाना है तो यकीन मानिए दोस्तों एक मन सा कट जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से संकट का समय पूरी फैमिली ने हॉकिंस में काटा था, यहाँ पर वैसा देखकर तो नहीं लग रहा है कि कैलिफोर्निया में वो लोग भी ऐसी जिंदगी फिर से जी रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा और ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हॉकिंस का जो घर है वो बहुत छोटा था और कैलिफोर्निया का घर है वो लगभग बड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और ध्यान से देखने के बाद ये पता चलता है कि हर टीनेजर को एक एक कमरा अलॉट किया गया है। वहीं दोस्तों हम कुछ फ्रेम्स और आगे बढ़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि 11 शू बॉक्स डियोरामा बना रही है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए और उस स्कूल प्रोजेक्ट में जरा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 11 मॉडल बना रही है वो लगभग यहाँ पर हॉपर जैसा लग रहा है और वहाँ पर जो पीछे आपको जो घर दिख रहा है वो भी सेम हॉपर वाला घर ही लग रहा है। और पुलिस की कार तो इस बात को 100% कंफर्म कर देती है कि ये जो मॉडल बन रहा है वो जिम हॉपर का ही है। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज का ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पर 11 हॉपर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि अभी भी 11 को ऐसा लगता है कि हॉपर की डेथ हो चुकी है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि हॉपर तो जिंदा है, लेकिन ये बात तो ऑडियंस ही जानती है, 11 को थोड़ी ना पता। अब 11 का जो कनेक्शन है वो हॉपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हॉपर आने वाले सीजन्स में वापस आने वाले हैं। वही सीन चेंज होता है और हमें विल का एक नया लुक देखने को मिलता है। पिछले कुछ सीजन्स में हमने जिस विल को देखा वो विल बड़ा हो चुका है और लोग इस लुक को देखने के लिए भाई यकीन मानिए मरे जा रहे हैं। विल अब बहुत ही लंबा हो चुका है और बहुत ही मैच्योर दिखने लगा है, अब वो बच्चा नहीं रहा, जो कि भाई एक कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि भाई सीजन 3 और सीजन 4 के बीच में लगभग 2 सालों का फर्क है। वही दोस्तों इस सीन को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब विल अपना बहुत ज्यादा जो समय है वो ड्राइंग करने में व्यतीत करता है। वहीं दोस्तों इस सीन को 2-3 फ्रेम और आगे बढ़ाया जाए तो हमें विल्स के पीछे जो ड्राइंग्स टंगी हुई हैं हमें उससे अपसाइड डाउन कनेक्शन का पता चलता है। आइए जानते हैं कैसे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि विल्स वायर कुछ ड्राइंग कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों वो अभी क्या ड्राइंग कर रहा है इस चीज को तो क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों पीछे जो दीवार पर कुछ उसके द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग्स जो टंगी हुई है हमें उनसे साफ साफ दोस्तों ये पता चलता है कि इसका अभी भी जो कनेक्शन है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड की कुछ चीजों को देख सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो ड्राइंग्स हैं ये क्लियर तो नहीं है कि एक्चुअल में ये क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर कोई एक
इंसान है जो कि एक कैदी टाइप दिख रहा है और यहाँ पर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी या आरी टाइप है, जो कि हो सकता है ये दोस्तों कि यहाँ पर विल्स हॉपर को देख सकता हो, जो कि रशिया के कैद खाने में लेबरिंग का काम कर रहा हो। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि विल्स ने पहले भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 में इस चीज को कर चुका है कि यहाँ पर दोस्तों ड्राइंग बना कर ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड की पिक्चर को हमको सबको दिखा चुका है। और दोस्तों अगर ये ड्राइंग हॉपर और उसके कैद खाने की है तो यहाँ पर विल्स अभी भी उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाया है, लेकिन कंटिन्यूसली दोस्तों वो इस चीज को समझ रहा है कि यहाँ पर जिम हॉपर है कहाँ। वहीं दोस्तों में कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ने के बाद ये भी फाइनली पता चल जाता है कि भाई जोनाथन बायर्स, जी हाँ विल्स बायर का बड़ा भाई, अब वो जोनाथन बायर्स नहीं रहा जो कि पिछले 3 सीजन से हम देखते हुए आ रहे थे। अब वो थोड़ा बहुत ड्रगी हो गया है, थोड़ा बहुत स्मोक करने लगा है। अब उसने अपने जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा बड़े कर लिए हैं और यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो उसकी लाइफ है एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाई जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों जोनाथन 1980s का बहुत अच्छे तरीके से मजा ले रहा है। और यहाँ पर दोस्तों स्कूप अहोय के बाद सर्फर्स बॉय पिज्जा स्ट्रेंजर थिंग्स के टीनेजर्स के लिए एक नई जॉब बन चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों जोनाथन का जो नया फ्रेंड है वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। भाई दोस्तों अगर नई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर एडियोडो फ्रैंको एरगाइल का रोल करने वाले हैं, जो कि जोनाथन के बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं कैलिफोर्निया में। अब दोस्तों जैसा कि हमने जोनाथन को पहले भी नशा करते हुए देख चुके हैं, उसके रूम से कुछ स्मोक्स आ रहे थे और यहाँ पर भी इस सीन में हम देख सकते हैं कि ये भी कुछ इसी तरह के नशीले पदार्थ लेने वाला इंसान ही लग रहा है भाई। तो यहाँ पर जोनाथन की लाइफ कैलिफोर्निया में आने के बाद बहुत हद तक चेंज हो जाने वाली है। भाई दोस्तों हमको कुछ फ्रेंड्स बार ये भी पता चलता है कि 11 जो है वो फाइनली स्कूल जाने लगी है। अब दोस्तों जैसा कि वो माइक से बोलती है कि यहाँ पर वो स्कूल जाना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है और यहाँ पर उसके लिए एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि दोस्तों वो इससे पहले कभी भी स्कूल नहीं गई। यहाँ डॉक्टर बैनर ने बचपन से ही उसे एक्सपेरिमेंट्स में लगा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि विल्स बायर जिस क्लास में है उसी क्लास में यहाँ पर 11 भी है और ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उसे एडजस्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। अब जोनाथन तो दोस्तों इन सब का सीनियर होने वाला है और ये तीनों मिलकर स्कूल जाने वाले हैं साथ साथ मिलकर। अब दोस्तों साथ ही इस बात को भी क्लियर नहीं किया जा सकता कि जो 11 है वो सचमुच में स्कूल जा रही हैं। कहने का मतलब हो सकता है कि उनका ये पहला दिन हो और सिर्फ ट्रायल बेसिस पर वो जा रही हैं और आगे ना जाए। बाकी दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को देखें तो यहाँ पर दोस्तों एक बात सीधी सीधी क्लियर है कि भाई 11 को भी कुछ वर्ड्स भी क्लियर बोलने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जब वो स्कूल जाएगी तो उसे कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा ये आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11 एक फास्ट लर्नर है तो हो सकता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। भाई दोस्तों हमें कुछ फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद ऐसा भी पता चलता है कि यहाँ पर स्प्रिंग का ब्रेक आ चुका है और उसे आने में सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि 11 ने पहले ही वॉइस ओवर में कह दिया है कि 185 डेज हो चुके हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के फिनाले के बाद। और दोस्तों अगर एक रियल लाइफ में देखा जाए तो यहाँ पर स्प्रिंग ब्रेक मार्च और अप्रैल में ही आते हैं। मंथ में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 6 महीने पहले की डेट पर आ रहा है और 185 डेज यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से अलाइंड हो रहे हैं, जिसमें कि अक्टूबर 1985 मैच हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद हमें फाइनली ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 11 माइक से झूठ बोल रही है कि यहाँ पर उसका जो स्कूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट लगता है। लेकिन दोस्तों इसी ट्रेलर में एक ऐसा सीन भी आता है जहाँ पर 11 एक लड़की को हेलो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती है। और तो और यहाँ से छूट कर जैसे ही क्लास में जाती है तो एक यहाँ पर लड़का उसके चेहरे पर एक स्पिट बॉल फेंक कर मार देता है और यहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। अब कैलिफोर्निया का दोस्तों जो नया स्कूल आपको दिख रहा है ये उतना आसान भी नहीं है जितना 11 माइक को बता रही है और यहाँ पर दोस्तों शायद इन्हीं सब चीजों के चलते हुए 11 माइक को मिस कर रही है। वहीं दोस्तों कुछ फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर पूरी जो गैंग है यहाँ पर वो रीयूनाइट स्प्रिंग ब्रेक के बाद ही होगी। वहीं दोस्तों इस टीजर में एक चीज और भी ज्यादा नोटिसेबल है कि यहाँ पर दोस्तों हर कैरेक्टर के एक नए हेयर स्टाइल देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों कुछ फ्रेम्स में हम यहाँ पर रिंगो मैनिया को भी देख सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ पर दोस्तों स्टारकोट मॉल टाइप यहाँ पर कुछ ऐसा हो। अब दोस्तों यहाँ पर स्टारकोट मॉल की तरह यहाँ भी टीनेजर्स का कुछ ऐसा स्टेपल टाइप है, या दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रिंगो मैनिया बाद में जाकर बहुत ही बड़ा रोल अदा करे। यहाँ पर आपको सेम लाइट्स मिलेंगी जिस तरह की स्टारकोट मॉल में जिस तरह की लाइट थी उस तरह की सेम लाइट यहाँ पर रिंगो मैनिया में भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 1980 के दशक को बहुत अच्छे तरीके से शो करता है। या दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस मॉल को डेमोगॉर्गन के एक्सटेंस पर भी यूज किया जाए। भाई दोस्तों कुछ फ्रेम्स और आगे बढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जॉयस बायर्स को एक रशियन डॉल रिसीव हुई है। दोस्तों इस डॉल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये डॉल पूरे तरीके से रशियन तो नहीं दिखती लेकिन कुछ रशियन दिखती है। भाई दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी थ्योरी लगा रहे हैं कि यहाँ पर भाई हो सकता है कि ये जो डॉल है वो बायर्स को हॉपर्स ने भेजी हो। और दोस्तों यहाँ पर हम ऑडियंस तो पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर हॉपर जिंदा है और यहाँ पर रशिया की एक जेल में कैद
कैद है। या दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हॉपर ने ये सोचा हो कि यहाँ पर लेटर भेजना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, तो मैं यहाँ पर कुछ समझदारी का काम बताते हुए एक डॉल को भेजूं और यहाँ पर ये इंडिकेशन दूं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। वही दोस्तों इस डॉल से रिलेटेड एक थ्योरी यहाँ पर और निकल कर आती है कि ये जो डॉल है वो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का एक जो ट्रेलर आया था जो कि क्रील हाउस का ट्रेलर था, तो दोस्तों वहाँ पर एक डॉल थी जो कि 1950 के एरा की ही लग रही थी और लगभग कुछ इसी स्टाइल की दिख रही थी। और यहाँ पर दोस्तों क्रील के फादर ने जिस चिल्ड्रन का मर्डर किया था वो अभी भी जिंदा है और यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जॉयस बायर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाए, जो कि सीधी सी बात है कि ये जो हाउस है वो हॉकिंस में है, तो यहाँ पर उसने हो सकता है कि जॉयस बायर्स को बुलाने का एक तरीका हो। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। वही दोस्तों हमें कुछ फ्रेम्स के बाद ये भी पता चलता है कि यूएस की पूरी मिलिट्री यहाँ पर बायर्स के घर में घुस चुकी है। वही दोस्तों इस बात को और कंफर्म करने के लिए इस सीन की 2-3 और फ्रेम आगे बढ़ाने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सोल्जर ने कुछ खिड़कियां भी तोड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये जो बायर्स की फैमिली और जो 11 की फैमिली है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट ऐसा जान चुके हैं जो कि एक्चुअल में उन्हें नहीं जानना चाहिए था। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। भाई दोस्तों हमें मुरी भी दिखता है जो कि रेडियो कम्युनिकेशंस पर कुछ सुन रहा है। भाई स्ट्रेंजर थिंग का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कैरेक्टर कोई है तो वो मुरी ही है और यहाँ पर फैंस एक्साइटेड है उसे सीजन 4 में देखने के लिए। और दोस्तों इतनी सारी क्लिप्स यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग की रिलीज हुई लेकिन कहीं भी हमको मुरी को नहीं दिखाया गया, लेकिन आफ्टर ऑल इस टीजर में हमको मुरी भी दिखाया गया और इस चीज से हमको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आफ्टर ऑल उनको यहाँ पर रोल और दिया जाएगा। अब दोस्तों मुरी के सीन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुरी ने कुछ रेडियो कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी की बात सुनी और यहाँ पर उसे कुछ मिस्टीरियस सा लगा और यहाँ पर शायद यहाँ पर मुरी एक ऐसा कन्वर्सेशन सुन रहा है जहाँ पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब शायद दोस्तों यहाँ पर हमको फिर से जॉयस बायर्स और मुरी की टीम की इन्वेस्टिगेशन फिर से देखने को मिलेगी। भाई दोस्तों इस टीजर में हमें कार चेस का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर 2 ब्लैक कार एक प्रिजन कार का पीछा कर रही है और यहाँ पर प्रिजन कार जो है वो बहुत बड़े ट्रबल में है। वही दोस्तों हमें एक भरे रेगिस्तान में एक मिस्टीरियस डोर भी बताया जाता है और यहाँ पर दोस्तों इस डोर को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो डोर है वो या तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड जाने का कोई रास्ता है या तो फिर ऐसी कोई लेबोरेटरी है यहाँ पर जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का सोच रही। भाई यहाँ पर शुरू से एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, मिलिट्री मिलिट्री मिलिट्री। तो यहाँ पर दोस्तों मिलिट्री के व्हीकल्स डेजर्ट में भी देखे गए हैं। तो भाई इस पूरे मिलिट्री की वजह से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर या तो मिलिट्री या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट मिलिटिया या फिर कोई भी मार्शनरी कंपनी अपसाइड डाउन वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहने का मतलब लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ ऐसी खोज चल रही है इस चीज को लेकर और यहाँ पर हमें अगेन अपसाइड डाउन वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों इस ट्रेलर में एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर 11 को अगेन पकड़ लिया गया है और ये वही 2 लोग हैं यहाँ पर जो हमको ब्लैक सूट में पहले भी दिख चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये डॉक्टर ब्रेनर की तरह कोई और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर दोस्तों पीछे का एनवायरनमेंट देखकर ऐसा भी लगता है कि वो डेजर्ट की वही लोकेशन है जहाँ पर 11 को ले जाया जा रहा है। वही दोस्तों हमें कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ाने के बाद ये भी पता चलता है कि यहाँ पर मिलिट्री कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है अंडरग्राउंड बेस के अंदर। बहुत हद तक ये बात यहाँ से क्लियर भी होती है कि यहाँ पर ये जो पोर्टल है वो अपसाइड डाउन का पोर्टल होने वाला है। अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ पिछले अप डाउन वर्ल्ड के कुछ पोर्टल्स की बात करें तो वो था स्टारकॉर्ट मॉल और यहाँ पर था एक हॉकिंस लैब। तो भाई इस चीज से बार तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के पास कोई एक सेपरेट लोकेशन है जो कि कहीं ज्यादा सिक्योर है। तो भाई आर्मी की इस फोटो को देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर या तो कुछ फाइट का सीक्वेंस चल रहा है या फिर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ट्रेलर आगे की ओर बढ़ता जाता है हमें ये भी पता चलता है कि 11 की जो खोई हुई पावर्स थी जो कि सीजन 3 में जा चुकी थी अब वो वापस आ चुकी हैं। अब दोस्तों जैसा कि सीन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 अकेली खड़ी हुई है और उसके ठीक आगे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। और भाई जैसा कि स्ट्रेंजर थिंग यहाँ पर खत्म होता है तो यहाँ पर 11 अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक टेडी बियर को भी उठाकर देखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे वो टेडी नहीं उठता है। और यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर हमको ये चीज करनी है कि 11 ने अपनी पावर्स को खो दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइक उसे दिलासा देता है कि फिक्र मत करो तुम्हारी पावर वापस आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेलर में किसी भी तरीके को पावर को ऑफिशियली यूज कर नहीं बताया गया है, तो हम इस बात को 100% कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि उसकी पावर वापस आ चुकी है। बट अगर दोस्तों बात करें इस फोटो की तो यहाँ पर कैलिफोर्निया की एक लोकेशन, बट अगर बात करें दोस्तों अगर इस लोकेशन की तो यहाँ पर इस लोकेशन को हमने एक जगह और देखा था जहाँ पर एक मिस्टीरियस डोर और था और यहाँ पर ये लोकेशन वो लोकेशन से बहुत हद तक सिमिलर है। और यहाँ पर दोस्तों 11 ने जो एक शर्ट कुछ 2 लोगों के द्वारा पकड़े जाने पर पहना था
वही शर्ट यहाँ पर दोबारा पहना है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 11 की जो पावर्स है वो मे भी वापस आ गई। तो भाई ये ट्रेलर हो जाता है यहाँ पर खत्म। बाकी दोस्तों आपकी क्या थ्योरीज है नीचे आकर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी मूवीज के ब्रेकडाउन अब तो धड़ाधड़ आते ही रहने वाले हैं भाई। बाकी दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।